कैंसर की चपेट में टीवी के वो सितारे, कोई हार गया जिंदगी की जंग तो कोई अब भी कर रहा है सरवाइव। दोस्तों, आज बात करेंगे उस खतरनाक बीमारी की जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सितारों को अपनी चपेट में लिया। हम बात कर रहे हैं कैंसर की, एक ऐसी बीमारी जो न सिर्फ शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सितारों ने इस बीमारी को चुनौती दी, हिम्मत से लड़े और कईयों ने इसे हराकर दुनिया को दिखा दिया कि जिंदगी की जंग हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ी जाती है। हाल ही में पवित्र रिश्ता फेम प्रिया मराठे के निधन की खबर ने इंडस्ट्री को झकझोर दिया, लेकिन आज हम बात करेंगे उन सितारों की जिन्होंने कैंसर से जंग खूब लड़ी। सबसे पहले बात ताहिरा कश्यप की, जो न सिर्फ एक फिल्म मेकर और राइटर हैं बल्कि बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की पत्नी भी हैं, उनकी बेटर हाफ हैं। ताहिरा की कैंसर से जंग की कहानी हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह है। साल 2018 में ताहिरा को पहली बार स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला। स्टेज 0 यानी कैंसर का बिल्कुल शुरुआती चरण, जो आमतौर पर आसानी से ठीक हो जाता है। ताहिरा ने उस वक्त साहस दिखाया, अपनी बीमारी को खुलकर दुनिया के सामने रखा और इलाज करवाया। केमोथेरेपी और सर्जरी के बाद वो इस जंग को जीत गईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी शेयर की, जिसमें वो अपने सिर के बाल गंवाने से लेकर पूरी तरह ठीक होने तक की बातें बताती थी। उनका ये खुलकर बात करने का अंदाज, उनकी आदत कई लोगों को प्रेरित करती रही, जागरूक करती रही कैंसर के प्रति। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अप्रैल 2025 में ताहिरा ने एक इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि 7 साल बाद उन्हें दोबारा ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़ रहा है। इस बार वो और भी ज्यादा जागरूक और स्ट्रांग हैं। ताहिरा ने लिखा, मैं पहले से ज्यादा तैयार हूं, ये सिर्फ एक और चैप्टर है जिसे मैं पार कर लूंगी। वो फिलहाल केमोथेरेपी और अन्य ट्रीटमेंट से गुजर रही हैं। उनकी इस हिम्मत और पॉजिटिव एटीट्यूड ने इंडस्ट्री में उनके और उनके फैंस के बीच एक मिसाल कायम की। ताहिरा न सिर्फ अपनी बीमारी से लड़ रही हैं बल्कि दूसरों को भी जागरूक करने का काम कर रही हैं। वो अक्सर कहती हैं कि रेगुलर चेकअप और अर्ली डायग्नोसिस कैंसर को हराने की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं ससुराल सिमरका वाली दीपिका कक्कड़ की। दीपिका ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्न तब आया जब उन्हें स्टेज 2 लिवर कैंसर के बारे में पता चला। यह खबर उनके फैंस के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। दीपिका को अचानक पेट में दर्द की शिकायत शुरू हुई, जिसके बाद टेस्ट में उनके लिवर में ट्यूमर होने का पता चला। लेकिन दीपिका ने हार नहीं मानी। उनकी सर्जरी जल्द से जल्द करवाई गई और डॉक्टर्स ने ट्यूमर को निकाल दिया। सर्जरी के बाद दीपिका की रिकवरी का सफर शुरू हुआ। वो अब कैंसर से मुक्त हैं, लेकिन इस बीमारी से पूरी तरह उबरने के लिए उन्हें लंबे समय तक इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी लेनी होगी। दीपिका रेगुलर चेकअप्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाती हैं और अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखती हैं। उन्होंने अपनी इस जर्नी को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि कैसे वो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर इस बीमारी से लड़ रही हैं। दीपिका ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब आपको ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ता है तो आप जिंदगी को और करीब से देखने लगते हैं, हर दिन आपको कीमती लगता है। दीपिका का यह साहस और उनकी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश हर किसी को इंस्पायर करती है। वो अब भी अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं और अपनी हेल्थ अपडेट्स शेयर करती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जिनकी कैंसर से जंग न सिर्फ सुर्खियां बटोरती रही बल्कि एक बड़ा विवाद भी खड़ा कर गई। हम बात कर रहे हैं रोजलिन खान की। रोजलिन को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला था और उनकी जर्नी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रही। रोजलिन ने अपनी बीमारी को खुलकर दुनिया के सामने रखा और बताया कि उन्हें 19 राउंड्स की केमोथेरेपी से गुजरना पड़ा। ये केमोथेरेपी इतनी इंटेंस थी कि उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। लेकिन रोजलिन ने हार नहीं मानी। वो अब कैंसर सर्वाइवर हैं, पर उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। उन्हें अगले 10 साल तक ओरल और हार्मोनल थेरेपी लेनी होगी ताकि कैंसर उनकी जिंदगी में दोबारा न लौटे। रोजलिन की कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने टीवी एक्ट्रेस हिना खान पर गंभीर आरोप लगाए। फरवरी 2025 में रोजलिन ने दावा किया कि हिना खान अपनी कैंसर की बीमारी का इस्तेमाल हमदर्दी बटोरने के लिए कर रही हैं। रोजलिन ने हिना को उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स शेयर करने की चुनौती दी थी, जिसके बाद उन्हें कथित तौर पर जान से मारने तक की धमकियां मिली। रोजलिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें तेजाब फेंकने की धमकी तक दी गई और उन्हें शक है कि ये धमकियां हिना के करीबियों से आ रही हैं। इस विवाद ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी और कई लोगों ने रोजलिन के इस बयान की आलोचना भी की, लेकिन
रोजलिन ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा कि वो सिर्फ सच सामने लाना चाहती थी। विवादों से दूर रोजलिन की कैंसर से जंग की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी केमोथेरेपी की तस्वीरें और अनुभव शेयर किए, जिससे कई लोगों को हिम्मत मिली। वो अक्सर कहती हैं कि कैंसर से लड़ने के लिए सिर्फ दवाइयां ही नहीं, बल्कि मानसिक ताकत भी जरूरी है। अब बात करेंगे टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक रही हिना खान की। ये जो शो है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसमें उन्होंने अक्षरा का किरदार निभाया और इसी से वो मशहूर हुई। हिना खान को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़ रहा है। हिना ने 2024 में अपनी बीमारी का खुलासा किया था और तब से वो अपनी हेल्थ जर्नी को फैंस के साथ शेयर करती रही हैं। फरवरी 2025 में उनकी केमोथेरेपी और सर्जरी पूरी हुई, लेकिन उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। स्टेज 3 कैंसर का मतलब है कि बीमारी काफी फैल चुकी थी और इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए हिना को कई सालों तक थेरेपी लेनी होगी। हिना की जर्नी में सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी अपने काम को नहीं छोड़ा। वो टीवी इंडस्ट्री में वापसी कर चुकी हैं और अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। हिना ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं कैंसर को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगी। ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मैं इसे हर हाल में जीतूंगी। उनकी ये पॉजिटिव सोच और काम के प्रति डेडिकेशन ने उनके फैंस को इमोशनल कर दिया। लेकिन जैसा कि हमने रोजलिन खान की कहानी में बताया कि हिना की बीमारी को लेकर विवाद काफी उठा। रोजलिन के आरोपों ने हिना के फैंस को नाराज किया और सोशल मीडिया पर दोनों एक्ट्रेसेस के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। हिना ने इन आरोपों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी टीम ने साफ किया कि हिना अपनी हेल्थ को लेकर पूरी तरह से ईमानदार है। अब बात करते हैं छवि मित्तल की, जो टीवी इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। वो फेसबुक पर भी छाई रहती हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं। छवि को अप्रैल 2022 में ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चला था। अच्छी बात यह थी कि उनकी बीमारी बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गई थी, जिसके चलते इलाज आसान हो गया। छवि ने सर्जरी और लंबी हार्मोन थेरेपी के जरिए इस बीमारी को हरा दिया। आज वो कैंसर सर्वाइवर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जर्नी आसान थी। छवि ने अपनी कैंसर जर्नी को सोशल मीडिया पर बारीकी से शेयर किया। उन्होंने बताया कि कैसे सर्जरी के बाद उनके शरीर में कई सारे साइड इफेक्ट्स दिखे, जिसमें थकान, दर्द और हार्मोनल बदलाव शामिल थे। वो अभी भी हार्मोनल थेरेपी ले रही हैं, जो उनके लिए एक लंबी प्रक्रिया है। छवि की खास बात यह है कि उन्होंने अपनी बीमारी को एक कमजोरी की तरह नहीं लिया, बल्कि एक चैलेंज की तरह लिया। वो अपने फिटनेस और हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक हैं और अक्सर अपने फैंस को योगा, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट्स की सलाह देती रहती हैं। छवि ने एक पोस्ट में लिखा था, कैंसर ने मुझे जिंदगी का एक नया नजरिया दिया। मैं अब हर पल को और ज्यादा जीती हूं। उनकी हिम्मत और पॉजिटिविटी ने कई लोगों को प्रेरित किया है। छवि आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जरिए नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। अब बात करते हैं टीवी एक्ट्रेस शगुफ्ता अली की, जिन्होंने बुनियाद, परंपरा और कई अन्य शोज में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता। शगुफ्ता को 3रे स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जो कि एक बहुत ही गंभीर स्टेज मानी जाती है। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कई बार लगा कि वो इस जंग को नहीं जीत पाएंगी, लेकिन शगुफ्ता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने केमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी के जरिए इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। इस दौरान उन्हें न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और उनके फैंस ने भी उनके लिए दुआएं मांगी। शगुफ्ता ने इस जंग को जीत लिया और आज वो कैंसर सर्वाइवर हैं। शगुफ्ता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस बीमारी ने उन्हें जिंदगी की कीमत सिखा दी है। अब बात करते हैं एक ऐसे सितारे की जिनकी कहानी सुनकर आपका दिल भर आएगा। निशा और उसके कजिन्स फेम एक्टर विभू राघव, जो हमारे बीच नहीं है। विभू को स्टेज 4 कोलोन कैंसर का सामना करना पड़ा था। स्टेज 4 यानी कैंसर का आखिरी और सबसे गंभीर चरण, जहां इलाज की संभावना बहुत कम होती है। विभू ने अपनी बीमारी से डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कई राउंड्स की थेरेपी ली, केमोथेरेपी ली, लेकिन अफसोस कि उनका शरीर इस बीमारी को झेल नहीं पाया और आखिरकार उन्होंने इस जंग को हार गए। विभू की मौत ने इंडस्ट्री को गहरा सदमा दिया। उनके को स्टार्स और फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर याद करते हुए कई इमोशनल पोस्ट किए। विभू की सादगी और उनकी एक्टिंग को लोग आज भी याद करते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए जितना जरूरी इलाज है, उतना ही जरूरी है अर्ली डिटेक्शन। अगर समय रहते बीमारी के बारे में पता चल जाए तो जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों,
कैंसर ने न सिर्फ इन सितारों की जिंदगी को प्रभावित किया बल्कि पूरी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। कैंसर के बढ़ते मामलों ने इंडस्ट्री में एक नई जागरूकता भी पैदा की है। अब कई सेलिब्रिटीज खुलकर अपनी बीमारी के बारे में बात करते हैं, लोगों को रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की सलाह देते हैं। लेकिन साथ ही प्रिया मराठे और विभू राघव जैसे सितारों का जाना हमें यह भी याद दिलाता है कि कैंसर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इंडस्ट्री में कैंसर के बढ़ते मामलों ने यह सवाल भी उठाया कि क्या स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट और लगातार काम का प्रेशर इस बीमारी को बढ़ावा दे रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेगुलर स्क्रीनिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आम लोग भी कई बार कैंसर का शिकार हो जाते हैं और कई बार वो अपनी हिम्मत हारने लगते हैं। इस वीडियो के जरिए आप उन लोगों की मदद कर पाएंगे जिन्हें इस बीमारी का सामना करने में मुश्किल हो रही है। अक्सर होता यह है कि अगर हम किसी बड़े सेलिब्रिटी को अपनी ही तरह की दिक्कत से जूझते हुए देखते हैं तो हमें उससे काफ़ी हिम्मत मिलती है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे।